ओम शांति। भाग्य है, एकदम जाने का मौका मिला। पहले अतुल गया, अतुल का संकल्प था मैं जाऊं, तो मेरा तो यही संकल्प होता है जाओ। कोई कहता है मैं कहीं जाऊं, जाओ, पर मेरा खुद का कहीं जाने का मन ही नहीं होता। इनकी तैयारी कर देती। फिर पारस कहने लगा नहीं आप भी चलो, चले गए। बाबा कितनी तैयारी हुई, मैंने तो ऐसे कपड़े 5 बजे डाले, चल पड़ी। शाम की जैसे रात की ट्रेन थी, तो ऊपर रहने का मौका मिला पांडव भवन में 2:30 बजे। बिल्कुल नींद खुल जानी, और कोई मेरे को ये भी नहीं होता था कि मैंने जाना है कहीं। बाबा के कमरे में जाना, 4:30 बजे तक बैठ सकती थी, फिर मैं उठ के आ जाती थी। जब 3 दिन रही, 2:30 बजे गई। फिर आना था नीचे, मन भी नहीं था, फिर भी नीचे आना था। तो बाबा को कहा बाबा हमें नीचे जाना है, मेरी छुट्टी है। तो बाबा ने कहा बच्ची मेरे कमरे की शोभा है, कुटिया का खिलौना है, और हिस्ट्री हाल का स्टूडेंट है, और शांति स्तंभ की किरणें है। मेरे को बिल्कुल यही बाबा ने एकदम कहा, बाबा मैंने नीचे जाना है। तो बाबा ऐसे 4 शब्द मेरे अंदर गूंज गए। तो मैंने कहा बाबा ये तो मेरा योग हो गया 4 धाम की यात्रा का। जितने दिन मैं नीचे रही मैंने ऐसे योग किया। बाबा के कमरे की शोभा हूँ, कुटिया का खिलौना हूँ, हिस्ट्री हॉल का स्टूडेंट हूँ, और शांति स्तंभ की किरणें हूँ। बहुत अच्छा योग लगता रहा। फिर जिसमें भट्ठी थी, जब मैं गई मैंने वहाँ भट्ठी में पूरी क्लासें की, जिसमें राजू भाई ने क्लास करवाई संगठन के बारे में। देखो हम संगठन की वैल्यू नहीं समझती, चाहे अपने घर परिवार में भी सोचते हैं बस इनसे दुखी हो गए, पर राजू भाई ने एक एक सदस्य के बारे में संगठन की वैल्यू बताई। देखो इतनी वैल्यू है एक एक की, जिसको हमें मानना चाहिए। चाहे अपने ब्राह्मण परिवार में भी है, हम संगठन में अब मधुबन जाते हैं, कोई बात हो जाती है सोचते हैं अब नहीं हम इनके साथ जाएंगे, पर नहीं, राजू भाई ने बहुत खोल की क्लास करवाई थी इसके संगठन के बारे में, कि संगठन हमारे मन की शक्ति है जो हमारे को बांध के रखती है। फिर दीदी की क्लासें थी, एक वो जो गीत गाते हैं भाई, उनकी क्लासें थी। क्लासें मैंने खूब की, भट्ठी में जाने का चांस मिल गया। वैसे तो कोई पता ही नहीं था। नीचे सेवा मिली सब्जी विभाग में, वहाँ मैंने सेवा की। बाबा का धन्यवाद, ब्राह्मण परिवार का, दीदियों का, सब सहयोगी बने। कोई वहाँ बोलने का मतलब नहीं था, और भाषा अहमदाबाद के थे, आराम से रहने का मौका मिला, ये भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया जो बाबा ने सेवा के लिए बुलाया, पांडव भवन में, और फिर दीदी जी का शुक्रिया जो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो अब की बार पांडव भवन में मौका मिला, लगभग 20 दिन के आसपास सेवा में जाने का, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बिल्कुल जैसे फ्रेश हो गई, जैसे कपड़े की धुलाई हो जाती है ऐसे धुलाई हो गई। नहीं तो 4-5 दिन में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, कभी 2-4 दिन पूरा हो जाता, टाइम फिर आने आ जाते हैं। तो कारुपड़े में सेवा में बहुत अच्छा, मतलब खुद के लिए टाइम मिल जाता है, सेवा के लिए, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। तो हम 26 तारीख को बैठे पांडव भवन में सेवा के लिए। वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी, ऊपर जो डाइनिंग हॉल है, आप पांडव भवन में गए नहीं होंगे, जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर खाना खाते हैं, तो उसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं, वहाँ पे बर्तन डिपार्टमेंट में। तो आज तक हम क्या सोचते हैं कि बर्तन की तो क्या सेवा होगी, तो दौड़ने वाले हैं सब अपने आप आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन बर्तन डिपार्टमेंट की बहुत सेवा होती है। इतनी बार पता चला कि वो भाई भी कितना अथक रूप से वहाँ पे सेवा देती है। तो देखना होता है कि मतलब समय से कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, प्लेट है, पोंची है, नहीं पोंची है, फिर वो सूखी है, नहीं सूखी है, तो सारा मतलब क्वालिटी के हिसाब से इतने आ रहे हैं तो कितनी है। तो जैसे पांडव भवन में ऊपर और नीचे 2 जगह खड़ा होता है, तो दोनों जगह का देखना होता था। 2 भाई और थे सीनियर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एक प्रेम भाई और एक सत्यनारायण भाई, उनके पास जैसे सेवा का मौका मिला तो बहुत अच्छा, मतलब खुशी और बाबा ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत आनंद से सेवा पूरी करवाई। तो वहाँ पे एक बात देखी, जैसे आप सभी जाओगे तो गुरु जाते ही है, तो सेवा क्या थी हमारी कि माताओं को बोलना होता था कि बर्तन धोने नहीं है। माताएं खाना खाने के बाद खुद धोने लग जाती है,
वैसे तो घर अच्छी भावना है, लेकिन उसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा लगता है। हम खुद धोएंगे तो 1 प्लेट ज़्यादा पानी लगाएंगे, लेकिन बहुत सारी प्लेटें धो जाती है कम पानी में जब वो इकट्ठी धोते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना, जब जाओ तब अपनी नहीं धोनी, वो धोते अपने आप ही। तो मैंने एक बात देखी, जैसे वहाँ भट्टी चलती है तो हर बार अलग वहाँ से आते, जैसे कभी साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, तो एक बार उड़ीसा से आए हुए थे एक भट्टी में। तो वहाँ वालों की भावना बहुत देखी। जैसे मैं बैठ गया उधर की भाई ने बैठा देखी, वहाँ मना करना भाई दौड़े नहीं है, चम्मच की जगह चम्मच डालनी है और गिलास कटोरे अलग डालने हैं, प्लेट अलग डालनी। तो उनकी भाषा भी समझ में ना आए, मेरी उनको ना आए, उनकी मेरे को ना आए। मैं बोले माता जी दौड़े नहीं है, कुछ सुने नहीं, समझ में आए जरा, कुछ मना करने के बाद भी दौड़े हैं। तो एक को बहुत बार मतलब नहीं दौड़ा, समझा ऐसे मतलब एक्टिंग करके थोड़ा समझाना पड़ता, नहीं दौड़े हर एक को। मतलब इतना मतलब ऐसा ऐसा हुआ कि बहुत अलग सा कि उनकी भावना बहुत अच्छी है। साउथ इंडिया की भावना अपने वालों से ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। वहाँ मंदिर भी ज़्यादा, भक्ति भी ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो इसलिए मुझे कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दिया। अपने वाले गए जैसे पानीपत वाले गए और भी गए, तो उनको तो एक बार बोलते हैं बस, वो एक आधा ही कोई होते थे, और वो तो हर एक को बोलना पड़ता था कि दौड़ा नहीं है, नहीं दौड़ा है। तो बहुत भावना वाले थे बाबा के बच्चे। और मैं देख रहा था कि कैसी गरीब गरीब मतलब बिल्कुल साधारण माता है वहाँ साउथ इंडिया की, बिल्कुल। तो वहाँ देखो कौन किसका भाग्य कहाँ है, और आज के इतने बड़े बड़े लोग हैं, सोच भी नहीं सकते भगवान कहाँ बैठ के क्या भाग्य बांट रहा है। जो बिल्कुल साधारण है, जो गाँव में रहने वाले जिनको कुछ नहीं पता, और वो भाग्य ले रहे। और फिर जैसे वहाँ पे 4 धाम यात्रा है, तो जब समय मिलता था तो शाम को और सुबह भी 4 धाम यात्रा करते हैं, तो बहुत अच्छा वहाँ भी मतलब ऐसा बाबा के कमरे में ऐसा होता है। जैसे यहाँ तो हम अमृत वेले करते हैं ना, तो वहाँ पे हर समय ऐसा ही मतलब बाबा के रूम में अमृत वेले जैसा। आप कभी भी जाओ, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बैठते ही मतलब ऐसा ही योग लग जाता है कि मतलब कुछ भी अनुभव करना, कोई भी आपके मन प्रश्न है तुरंत बाबा टचिंग देता है। तो बहुत अच्छा अनुभव दीजिएगा, बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और ये कि दीजिए आगे मौका दे, बाबा बुलाए तो फिर बताने का मौका दे। बहुत ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 महीने ज्ञान सरोवर की सेवा की थी, तो मैंने सेवा की 2 डिपार्टमेंट की। 1.5 महीना सेवा की थी 2 डिपार्टमेंट की, और फिर 15 दिन सेवा की 8 ग्यारह की। तो विशेष जब मैं गया था तो मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि आपने से बात करके गया था, जितना हो सकेगा मैं अकेला रहूँगा, ताकि मेरे को समय मिल सके अपने साथ व्यतीत करने का या बात करने का। और मैंने फिर इस बात का विशेष ध्यान भी रखा। 1.25 महीना तो मैं अकेला ही था, आपके फिर अतुल भाई आ गए थे। और विशेष मैंने इसमें ध्यान रखा, क्लासरूम, बाबा रूम और जहाँ मेरी सेवा थी, उसके अलावा मैं यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं गया। किसी भी जगह किसी से मिलने, किसी के पास नहीं गया मैं। बस यही ध्यान था सुबह से लेकर शाम तक, जो मेरे को सेवा मिली है उसको मैं से पूरा करके रेस्ट करके फिर अपना पांडव भवन या बाबा। और विशेष कुछ आके जो भाई थे कुमार, उनका भी सहयोग मिला मुझसे कुछ दिन के बाद। तो हमने लगभग 5-6 दिन नाइट भट्टी भी पूरी रात की भट्टी की। और उसमें फिर 2 बजे हम पांडव भवन जाते थे, 2 से 5 पांडव भवन योग करते थे। 2 बजे जब पांडव भवन पहुंचते थे तो उस समय पांडव भवन के अंदर शायद 10 से 15 भाई बहन जाग रहे होते थे। एकदम सन्नाटा होता था, बिल्कुल सन्नाटा, इसको बोलते हैं डीप साइलेंस। और जाके बस बाबा के पास बैठ जाओ, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं करना। 2 से 5 हम साइलेंस में जाते थे, 5 बजे भी साइलेंस में ही आते थे, गाड़ी में भी कोई बात नहीं करते थे। तो ऐसे विशेष करते थे। और इस प्रकार से जो अपना पुरुषार्थ था वो हमने किया। बाकी तो इसलिए गए थे, वो टाइम मिला। हाँ, 10 बजे क्लास से फ्री हो गए, कभी 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक एक छोटा बाबा उसे प्रेम कहते हैं, हम वहाँ बैठते थे। 2 दिन भाई होते थे, वहाँ बैठ के हम मुरली को रिवाइज करते थे।
मुरली की वाइज कैसे करते थे, एक या दो बार शुरुआत कर रहे हैं, कोई पॉइंट रखते थे, उसकी गहराई में जाते। उस समय मैंने क्या अनुभव किया कि मुरली की शब्द ना वहां तैरते थे, इतना वहां साइलेंस होता था कि मुरली के शब्द क्या है, बाबा क्या कहना चाहता है ना, वो सामने दिखते थे, जैसे कि तैर रहे थे। इतना साइलेंस के अंदर मुरली सुनती थी अपने आत्मा के अंदर कि हाँ बाबा कुछ कह रहा है। तो ये विशेष अनुभव किया मैंने कई दिनों तक। ऐसे ही अपने आप को कोशिश करा कि बिजी रखें, और फिर अभी कल पहुंचेंगे। पौने 2 महीने के अंदर मैंने अपने मोबाइल से एक भी फोटो नहीं खींची, ना अपनी खींची, ना औरों की खींची, किसी चीज की खींची, एक भी नहीं। और भाई मैंने फोन मांग लेते थे, उन्होंने भले खींची होगी, लेकिन मैंने अपने फोन से एक भी बार कैमरा खोला भी नहीं, कैमरा कैसे खोलते हैं। तो विशेष थोड़ा सा एक कुछ आपको बाहर कहते हैं होए वही जो राम रची रहा था, और हम कहते हैं होए वही जो ड्रामा रची रहा था। अचानक का पार्ट में ये पॉजिटिव भी होता है कि मैं अचानक ही गया। पिछले 3 साल से छुट्टी की ट्राई कर रहा था, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और अब छुट्टी मिली, गया। बस ये था मन में कि कैसे भी करके पहुंचना है, रिफ्रेश होने के लिए। बस ये उद्देश्य था कि खुद को रिफ्रेश करना है, कुछ ना कुछ गेन करना है। वहाँ पहुँचा, पहले शांतिवन में रुका, फिर ज्ञान सरोवर में रुका। अकोमोडेशन वाले भाई ने बोला कितने दिन के लिए आए हो? मतलब भाई बात ये है, मैं सिर्फ आया हूँ 4 दिन के लिए, मैक्सिमम 4 दिन, हो सकता है उससे पहले भी चला जाऊँ अगर अफसर का फोन आता। लेकिन हुआ भाई कि 4 घंटे मेरे वहाँ पर ज्ञान सरोवर में 17 दिन निकल गए। सबसे बड़ी बात है तभी मैंने बोला हुए वही जो ड्रामा रची। इन 17 दिन में बहाना सेवा का, लेकिन मन में ये था कि खुद को कुछ ना कुछ इम्प्रूव अपलिफ्ट करना, पुरुषार्थ था। और सौभाग्य से जो डिपार्टमेंट मिला वो भी टोली का मिला। टोली में एक बार तो मेहनत है, सुबह 5:30 बजे 3:30 बजे हम मिलने चले जाते थे, 5:30 बजे सेवाओं में चले जाते थे, और 12:30 बजे तक सेवा हो जाती थी, 12 बजे तक हो जाती थी, और 12 से लेकर रात 8 बजे तक सारा समय अपना होता था। इसमें घूमना भी होता था। तो जैसे माता जी बता रहे थे कि अलग अलग भाषाओं के हैं, तो इसका एक फायदा भी था अलग अलग भाषाओं का। जैसे किसी का संस्कार ना मिले आपस में, तो फायदा ये था वो हिंदी बोल नहीं पाता था, अपनी भाषा में जो थोड़ा गुस्सा भी करते, वो भी खुश, हमको समझ नहीं है इसलिए मैं भी खुश। तो एक प्लस पॉइंट ये भी था। दूसरा, पुरुषार्थ के मामले में ज्ञान सरोवर से जैसे नुमा शाम करने 4:30 बजे ही निकल जाते थे हम पांडव भवन। तो 17 में से 15 दिन तो पांडव भवन अच्छे से नुमा शाम भी हुआ। और जिस दिन लास्ट दिन आना था 2:15 बजे वहाँ पर मन में एक रात पहले संकल्प आया कि क्यों ना पांडव भवन की लास्ट दिन वहीं पर अमृत वेला किया जाए। तो वहाँ एक भाई हैं अमित भाई, आपने शायद सुना भी होगा, तो उनके साथ जाने का चांस मिला। सुबह 2 बजे 2:15 बजे हम पांडव भवन भी लास्ट दिन अमृत वेला भी करने गए। तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट, वहाँ जाके सबसे पहले देखा कि 2:15 बजे भी सारे चारों जगह पर सारे बैठे थे। तो इतना मतलब कितनी ज़्यादा पुरुषार्थ के प्रति वहाँ पर लोगों में लगन है, ये बहुत अच्छी सीखने की बात है। दूसरा, ज्ञान सरोवर में सेवाएं होती थी, फिर उसके बाद जैसे नुमा शाम पांडव भवन, फिर वापस आके 8 बजे सेवा। तो रात को 9 बजे मुरली रिवीजन की एक छोटी सी क्लास होती थी, जैसे डिस्कशन होता था छोटे लेवल पे। वहाँ पर जाकर मुरली के प्रति और भी ज़्यादा कॉन्शियस जागा कि मुरली क्या चीज़ है, हम कितनी इजीली कितनी साधारण समझते हैं मुरली, लेकिन मुरली बहुत ही डीप चीज़ है। वहाँ जाकर और भी ज़्यादा कॉन्शियस जागा। तो अलग अलग लेवल की सेवाएं थी, पुरुषार्थ था, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, तो एनवायरनमेंट का तो फायदा था। लेकिन उस डिस्कशन में एक नई चीज़ निकल के आई। मैं उद्देश्य लेके गया था रिफ्रेश होने का, कि खुद को रिफ्रेश करना है। लेकिन उस डिस्कशन में क्या बताया कि इस बार आप हमेशा क्या सोचते हैं कि हम मधुबन खुद रिफ्रेश होने आए, जबकि अब वो समय आ गया है कि हमको मधुबन को रिफ्रेश करना है औरों के लिए। ये तो दूसरी बात उन्होंने चीज़ बताई। और उस क्लास में एक चीज़ थी, हर दिन का एक कॉमन चीज़ होती थी भावना, कि हमारी बाबा के प्रति क्या भावना है, कितनी भावना है। सिर्फ एक भावना ही ऐसी चीज़ है जो हमको
जिसको तीव्र पुरुषार्थी, उन्होंने बोला कि तीव्र पुरुषार्थी में अगर भावना है तो ही वो तीव्र पुरुषार्थी है। जैसे दादियाँ जितने भी बड़े बड़े हुए वो भावना के आधार से ही आगे गए। तो इस तरह का पुरुषार्थ भी रहा, सेवाएं भी रही और घूमना भी रहा। बाबा की पहाड़ी पे गए, गुरु शिखर भी गए, जो जो चीज़ें नहीं देखी थी वो चीज़ भी देखी। तो एक प्रॉपर सेवा, घूमना, रिफ्रेश और पुरुषार्थ, चारों का प्रॉपर बैलेंस था। इसके लिए सबसे पहले दीदी को थैंक्स। ओम शांति। पहले तो बाप दादा का दिल से थैंक्स, फिर दीदिया का थैंक्स। साल 6 महीने से मैं कह रही थी दीदी एक बार पांडा भवन में भेज दो। दीदी ने बोली एक हफ्ता जावा कौन बुलावेगा, कम से कम महीना चाहिए उड़े की सेवा। मगर दीदी एक बार तो पक्का भेज दो चाहे कुछ भी हो। तो दीदी ने बोली महीने की रिक्वेस्ट डालूंगी जब जाना पड़ेगा। हफ्ता 10 दिन तो बुलाते नहीं, 2-4 दिन खाते तो रुकन भी नहीं देते उन्हें। तो महीने का सोच के गए थे। दीदी ने बोली महीने का डालूंगी बाकी आप देख लियो जितना मौका हो। तो 20 दिन में आए, वहाँ 26 में गए, फिर कल 13 साल 14 में पहुंचे। तो देखो पांडव भवन का द्वार आए पासा अजीब अजीब सा लागे है। जरूर तो बाबा के बच्चे सारे हैं, शांतिवन भी बढ़िया है, ज्ञान सरोवर भी, पांडव भवन भी। पांडव भवन तो एकदम इतना अलग लग गया जन सुख समतन में। हाँ मेरी सेवा थी सब्जी विभाग में 3 टाइम तड़के जाना पड़ा करता पूरे 5 बजे 5 बजे तक लेकर 6:30 तक, लगभग 6:15 6:30 से 7 तक फिर योग, फिर मुरली। उसके बाद फिर 8 बजे मुरली समाप्त हो जा, नाश्ता करा और फिर 9 बजे फिर सेवा शुरू। 9 बजे से फिर 12 बजे तक, एक आध बार 11:30 नहीं तो 12 बजे आकर के। फिर उसके बाद बीच में रेस्ट और बाबा 4 धाम की यात्रा। मैंने सबसे बढ़िया बात यह लगी, देखो योग कराने से बारे भी 4 धाम की यात्रा करा। वो तो मतलब करा मैं वैसे जिस तरह शामिल है के स्वरूप में और प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा लग गया। बार बार मान लिया 8 बजे भी नाश्ते से पहले टाइम लग गया ना तो 4 धाम की यात्रा, चाहे 5-5 मिनट का टाइम लगो। फिर मतलब सेवा खत्म हुई, फिर 5 से खाना खाना, पहले 4 धाम की यात्रा। दोपहर में 12 बजे सेवा खत्म हुई, पहले 4 धाम की यात्रा। यानी योग इतना मतलब सहज हो गया, बिल्कुल आसान। और कल सोचा मैं कई बार दीदी को बीच बीच में याद करने की प्रैक्टिस करा करो। मैं सोचा 5 मिनट में याद कराएंगे, 10 में कराएंगे, लेकिन योग में बैठने में जी नहीं करा। उन्हें देखो ना आप 2 मिनट का टाइम लागन है तो बस बाबा का कमरा में, बाबा की कुटिया में। मैं तो सोचे मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा। देखो आड़े भोजन का भी नहीं सोच लो, पांडव भवन में भोजन का ही बहुत बड़ा भाग्य है। तो सेवा 3 टाइम थी, मतलब सेवा जो भाई था प्रकाश भाई अच्छा था वो भाई, लेकिन हमारी भी जो आदत को नहीं गई टाड़ के करके सेवा ऊपर कर, मतलब जल्दी जल्दी चले गई। लेकिन सेवा दिल पे करी, जो सफाई करनी है पूरा निमटवा के 3 टाइम। बल्कि भाई जी तो बाद में कहा माता जी जल्दी आना, तो दिल पे सेवा करी। लेकिन एक बात और देखो, मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चढ़ने में पैर में दिक्कत हो जाया करे। 17-18 दिन रुके, टू मच नहीं कर करी कि पैर में कोई खांसी जुकाम, उड़े का मौसम भी थोड़ा ठंडा था, सुबह बारिश हो गई थी, रोज ठंड लग गया करती, शाम की जरूरत थी लेकिन लेके नहीं गई, लेकिन कुछ भी नहीं होया। बाबा का यानी सेवा का इतना भाग्य है। हमने सोचा ना सेवा ये साधारण है, रोटी बनानी सब्जी काटनी, लेकिन सेवा का इतना अनुभव करे, इतना जबरदस्त भाग्य है। मैंने को कितना ही भाषण कर लो चाहिए, कितना ही कुछ कर लो, सेवा का जितना भाग्य है इतना और भाग्य क्या है नहीं। और एक और बात देखी उड़े भाषा सबकी अलग अलग। एक कमरे में 15 बेड, ये किसी ने यूं कहे माता जी चुप हो जाओ सुन दो, कोई फोन सुन लग जा, कोई पूछे, लेकिन वो आके बोले क्या क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है। मेरी उनके समझ में आवा नहीं, मैंने उनकी समझ में आवा नहीं। कई बार कह रहे मौन रहना है, लेकिन 17 दिन रहे उर्दू बोलने की जरूरत ना पड़ी। पहला किसी ने हमारी भाषा तो कौन समझे, कोई पागला वाला काम हो जा, इशारे कर समझानी पड़े। पंखा बंद कर दे, क्या बोल रहा है तू, भी क्यों कहनी पड़े, इसने ये बंद कर दे, चलाना पड़े जिनको कहनी पड़े, इसने चला दे। मान लिया बाथरूम में कोई टाइम लगा दे तो मतलब इशारा में समझानी पड़े, सारे न्यारी न्यारी भाषाएं के। तो देखो मैं तो रोज दीदी का दिन तो रोज थैंक्स करा कर दी। मैं इस लायक समझी दीदी ने जो पांडव भवन में 15 दिन की सेवा में भेजी। तो देखो योग का भी इतना बढ़िया मौका मिला। एक और बात देखी, हमारी सेवा खत्म हुआ करती 6:20 में 6:30 बजे। पूरे जो शांति स्तंभ है ना वो अच्छा बड़ा एरिया है,
साढ़े 6 बजे इतने कुर्सी घाल घाल के बैठ जाए योग में। वो देखो मतलब हिस्ट्री आप देखो, वो फूल कुटिया में देखो वह फूल, बाबा का कमरा फूल, और पूरा शांति स्तंभ एकदम 2 घंटे 8 बजे तक डीप साइलेंस। मतलब इतना बढ़िया योग का तो बार बार क्यों हो जाए, बस इतनी खिंचाव हो कि बार बार योग में बैठ जाऊं। योग में बैठ जाकर बाबा ने इतने अनुभव करवाए। मैं आई ने जिस दिन मतलब कुटिया पर उधर मैंने सेवा से छुट्टी ले ली थी भाई तक, भाई मैंने जाना है कल, आज मैं थोड़ा सा तपस्या कर लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने मतलब चारों धाम में आराम से बैठ के योग करा। शांति स्तंभ पर चलो तो ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा बैठकर इतनी बड़ी थाली भर है फूला की, जो बार बार मेरे ऊपर फूल गिर रहा है। इतना गजब का अनुभव, एकदम लाइट। तो देखो बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। मैं तो दीदी से फिर रिक्वेस्ट करूँ बार बार दीदी पांडव भवन में भेजे। 17-18 साल के अनुभव हो गए, पहली बार मौका मिला। शांति वन में जाते ऊपर घूमने जाते, 2 मिनट शांति शक्ति पूरे शांति स्थान पर बैठे, 2 मिनट बाबा का कमरा में, जल्दी जल्दी कुछ अनुभव नहीं हो पाता। तो कैसे सेवा, कैसे आराम की यात्रा और कुछ नहीं। मैंने 10-15 दिन में अपना नेट खोल के नहीं देखा फोन का। दीदी के 1-2 बार फोन गए, पता नहीं सुनीता तो कहाँ गुम हो रही, ना फोन सुनती ना करती। तो देखो फोन पे तो बढ़िया पीछा छूट गया उधर। तो एकदम बहुत बढ़िया अनुभव हो गया। तो बाबा का धन्यवाद और दीदी का बार बार फिर से थैंक।